मेखला में चढ़ा दीजिए, तीनों मेखला में ऊपर रक्षा विधानम। परम पवित्र पावन पुनीत कार्यक्रम जो हम हमारे बड़े भाई साहब जैसे देवमन पर आ चुके हैं, उससे प्रार्थना है कि आगे का इस प्रकार रक्षा विधान का क्रम अभी चलाते हैं। उसके बाद अगला कार्य जो है आदरणीय हमारे इस टोली के टोली नायक ऋषि पुत्र वेद भगवान की रक्षा विधान के लिए अक्षर पुष्प लेकर के 24 कुंड बने हुए 24 कुंड में से एक एक प्रतिनिधि खड़ा हो जाए और रक्षा पुष्प का जिस दिशा की ओर मंत्र बोला जाए उस दिशा की ओर सिंचन करेंगे। जहाँ उत्कृष्ट बनने शुभ कार्य करने की आवश्यकता है, वहाँ यह भी आवश्यक है कि शुभ प्रवृत्ति से रक्षा विधान का गाड़ी तो नहीं दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैवेद्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपतिरक्षे ऐशान्यामे महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु दातारो यदोदन्तच्च रक्षतु अनुक्तमपि ते स्थानं रक्षद्विषो ममाद्रिदे अक्षरपन्तु ते भूता ये भूता भूमि संसिता ये भूता विकृतरतारा ते गच्छन्तु समाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम् सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। अगला कार्य है वे परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का संदेश लेकर के इस टोली नायक के रूप में आदरणीय शैलजी जी, आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी आज सबके इस परम धार्मिक अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए भेजा है। पुनः आदरणीय श्री अरुण खंडागले जी भाई साहब से इस टोली की टोली नायक से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ आगे का कार्यक्रम मार्गदर्शन करें। गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गणपति महाराज की जय, दुर्गा मैया की वासुकीनाथ भगवान की बैजनाथ धाम की अपने माता पिता गुरु गोविंद की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भाइयों बहनों, बहुत ही दिव्य ये घड़ियां हैं जब हम आप सब लोग यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। परमात्मा भगवान का सानिध्य संरक्षण आप हम सबको मिल रहा है। 4 दिन का ये कार्यक्रम
आप सबके सहयोग से बड़ा ही देवोपम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम से इस क्षेत्र के लोग ही लाभान्वित नहीं हुए, बल्कि ऐसे कार्यक्रम जब भी होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होकर के परिपुष्ट हो जाते हैं। और यज्ञ के विषय में कहा गया है, यज्ञ कुंड भगवान का मुख है, और भगवान के मुख में जो कुछ भी समर्पित किया जाता है वो उससे भगवान परिपोषित होते हैं। और जब भी कोई कुछ आहार ग्रहण करता है तो उसको आनंद आता है। मनोनुकूल आहार मिल जाए तो और क्या कहना। यहाँ तो यज्ञ भगवान को हमने श्रद्धा दी, उनको भक्ति दी, हमने अपनी श्रद्धा समर्पण के माध्यम से उनको पोषित किया। अब यह अवसर है, इस कार्यक्रम के विराम की ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक के रूप में आदरणीय अरविंद जी भाई साहब, आदरणीय अंजना दीदी, इन्होंने आप सबके सहयोग से इस जिले में बहुत से ऐसे कार्यकर्ता रहे। मेरी अभी थोड़ी देर पहले अरविंद जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा साहब इस गांव में इतनी भक्ति भावना भरी पड़ी है कि जब इस गांव में हमने कहा कि ये यज्ञ करना है और इसमें आप सबको भागीदार बनना है, तो जिसकी जैसी श्रद्धा और जैसी सामर्थ्य उसके हिसाब से इस गांव के लोगों ने इतना सहयोग दिया है कि उनके सहयोग की अगर चर्चा की जाए तो ये भी अपने आप में एक कथा हो सकती है। इतना सहयोग दिया है और आप सबके सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से, युवा साथियों के, युवा बहनों के सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत ही देवोपम हुआ। यहाँ के लोगों की अनुभूति है, कई लोग बता रहे हैं। तो ऐसा दिव्य आयोजन इसलिए बन पाया कि आप हम सब एकजुट होकर के लग गए, और उसमें आज एक संयोग बन पड़ा है। अंजना दीदी के माता जी का आज जन्म दिवस है। वे 76 वर्ष की हो चुकी, और आज का ही वो दिन है जब वो इस धरती पर अवतरित हुई थी, पधारी थी। तो आज उनका जन्मदिन भी यहाँ पर मनाते हैं। रक्षा विधान वगैरह सब हो चुका है। परमात्मा भगवान की 33 कोटि देवी सत्ताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। 88,000 ऋषि मुनि भी आए हैं। परम पूज्य गुरुदेव परमानंदीय माता जी की चेतना यहाँ पर विराजमान है। उन सब से प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने गर्भ में इतनी दिव्य साधिका हमारी अंजना दीदी को रखा, पाला, पोसा और इस धरती को दिया। आपने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है। ऐसे ही जिनका भी जन्मदिन होता है, उन जन्मदिन के अवसर पर ऐसे उत्सव पूर्वक बौद्ध दिवस के रूप में मनाना चाहिए, और जिनका जन्मदिन होगा उनका स्वागत सत्कार भी किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर परम आदरणीय श्रीमती सुलोचना गुप्ता मामा जी, आप 76 वर्ष की हुई है। परम पूज्य गुरुदेव परमानंदीय माता जी, गायत्री माता, 33 कोटि देवता, 88,000 ऋषि मुनि, शांति में वाले और यहाँ पर आपके बीच में टोली में आए हुए सभी हमारे 4 भाई हैं। आप सबको आपको विशेष रूप से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। आज तक का आपका जीवन जैसा यशस्वी रहा, ऐसे ही आप आगे भी यशस्वी जीवन जिए, दीर्घायुष्य का जीवन जिए। 33 कोटि देवता, 88,000 ऋषि मुनि, देवी देवता सभी लोग आपके ऊपर में प्रसन्न रहें, अपने आशीर्वाद प्रदान करें, और आप स्वस्थ निरोगी और बड़ा आनंदित जीवन जीते हुए और भी अपने उत्तरदायित्व उनकी पूर्ति करें, और परमात्मा भगवान का खूब खूब प्यार पाए। ऐसी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं सब लोगों से निवेदन करता हूँ। पहले तो यहाँ माता जी विराजमान है, उनके दामाद अरविंद जी और बेटी दीदी से निवेदन करता हूँ पहले उनका तिलक करें, और माला करें हो तो माल्यार्पण भी करें। हम सब लोग अपनी मंगलमय शुभकामनाएं उनको प्रेषित करते हैं। हाँ, जरा तिलक लगा दीजिए।
तिलक कर दीजिए। ओम गंधध्वानंदुरादर्शम नित्यपुष्टं करीश्रीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपावहे श्रियम्। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। अब सबके सब लोग 5 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 5 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे। आप निरोगी जीवन जिए, स्वस्थ जीवन जिए, अपने जीवन का सही सदुपयोग करते हुए परमात्मा भगवान का भजन करें, अपने आगे की जीवन की तैयारी भी करें। परलोक की तैयारी भी मनुष्य को करनी चाहिए। और जन्मदिन जब मनाते हैं ना, तो उसमें एक विशेष संदेश यही होता है कि सांसारिक उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए तो हमको इस शरीर मिला ही मिला है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि हम परलोक को संवार लें। ये लोग तो संवर गए, 76 की एज हो गई माता जी। अब इस लोक को क्या देखना? इस लोक में तो जो आपने करना था उसके पुण्य के प्रतिफल स्वरूप इतनी अच्छी अच्छी संतानें मिली है। अब परलोक को संवारने के लिए आपके पास जो कुछ भी है, ज्ञान है, प्रभाव है, पुरुषार्थ है, धन है, लोक मंगल के कार्यों में लगे और भी बढ़िया से बढ़िया परलोक को संवारने का काम करें। आप दीर्घायुष का जीवन जिए, परमात्मा भगवान की कृपा बल से ऐसे भावना के साथ में 5 बार महामंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 सभी ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अब आयोजक बंधुओं से निवेदन करेंगे और प्रजापति जी भाई साहब, आज दीक्षा संस्कार होना है, हैं? कोई संस्कार होने बाकी है क्या आज के? किन्हीं के भी कोई संस्कार हो तो बताएं। कोई सूची है? निवेदन किया था, ये बड़ा मंगलमय अवसर है और इस समय ने कहा था कि जितने भी लोग परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की चेतना के साथ जुड़ना चाहते हैं वे दीक्षा संस्कार करवा सकते। और परम पूज्य गुरुदेव की चेतना इस समय में भाइयों इस जगत का कल्याण करने के लिए आई है। जो भी परम पूज्य गुरुदेव को अपने गुरु के रूप में वर्ण करते हैं, शिष्य के रूप में समर्पित हो जाते हैं, वे हर दृष्टि से संपन्न हो जाते हैं। चाहे वो भौतिक दृष्टि से कह लो, रुपए पैसे धन दौलत की कोई कमी नहीं हो पाती, लेकिन इसके साथ साथ में आपका आध्यात्मिक जीवन और भी शानदार बनता चला जाए। आपको भगवान की प्राप्ति होती चली जाती है। गायत्री माता की वरद कृपा आपके ऊपर में बरसती चली जाती है। ऐसी दिव्यता परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य और संरक्षण में आपके अपने जीवन में आती हुई चली जाती है। मैं तो निवेदन करूंगा, यहाँ जितने भी हमारे युवा साथी हैं, युवा भाई बहन हैं, जिनको कि अगले दिनों मिशन का काम करना है, भगवान का काम करना है, उनको सबको परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दीक्षित हो जाना चाहिए। उनको परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दीक्षित हो जाना चाहिए। इससे बढ़िया सुयोग और सौभाग्य जीवन में कोई दूसरा नहीं आएगा। इसलिए दीक्षा संस्कार कराने का मन हो तो अभी भी आप हाथ उठाइए और ये बोलिए कि हाँ हमको दीक्षा कराना है। देखिए, गुरु के साथ में जब जुड़ जाते हैं ना तो गुरु की शक्ति शिष्य को मिल जाती है। और वर्तमान समय में तो जो गुरु जी है ना, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी, वो तो एक ऐसी समर्थ सत्ता है कि उनके साथ में अगर आपका संबंध जुड़ गया तो आप दुनिया में अलौकिक कार्य कर सकते हैं। और ये भ्रम जंजाल पाल के मत रखना कि आपने पहले गुरु कर लिए हैं तो आप दोबारा गुरु नहीं कर सकते। आप दोबारा गुरु कर सकते हैं। जिस टीचर से, शिक्षक से हमने प्राइमरी में पढ़ाई करी थी, उस टीचर से आप LLB नहीं पढ़ सकते, MBBS नहीं पढ़ सकते। तो शिक्षक हमको बदलना पड़ता है। ऐसे ही आप धर्म क्षेत्र में, अध्यात्म क्षेत्र में सच्चे अर्थों में उन्नति प्रगति चाहते हैं तो आपको परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दीक्षित हो जाना चाहिए। आपको उनकी चेतना के साथ में जुड़ जाना चाहिए। आपको अनगिनत वरदान मिलेंगे। आप में से कोई दीक्षा करने के लिए अगर सहमत हो तो आपको परम पूज्य गुरुदेव की चेतना के साथ में जुड़ना चाहिए। एक गुरु महिमा का गीत यहाँ से हम श्रवण करते हैं। तब तक हमारे आयोजक भाइयों से या कार्यकर्ता भाइयों से जो व्यवस्था बना रहे, उनसे निवेदन है कि दीक्षा कराने वाले कोई है क्या तो उसकी हमको जानकारी दे देंगे तो दीक्षा संस्कार यहाँ से संपन्न कराया जाएगा। गुरु की महिमा अनंत कोटि कही गई है और उस अनंत कोटि महिमा में जो कोई भी अपने गुरु की महिमा को जानते हैं, समझते हैं और गुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, उनको गुरु की चेतना निहाल करते चले जाते हैं। एक नरेंद्र नाम का बालक जब रामकृष्ण परमहंस जी के साथ में जुड़ जाता है तो वो साधारण बालक नहीं रहता, वो स्वामी विवेकानंद बन जाता है। एक साधारण सा शिवाजी नाम का बालक जब समर्थ गुरु रामदास से जुड़ता है तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज बनता हुआ चला जाता है और उनका यश अजर अमर होता हुआ चला जाता है। भाइयों बहनों, ये बड़ी अवसर है। हम अपनी चेतना को गुरु की चेतना के साथ में जोड़ सकते हैं और उसके लिए अवसर आया है। अगर आपका मन करे
तो आप दीक्षित हो सकते हैं परम पूज्य गुरुदेव को, परम अनन्या माता जी को अपने जीवन की बागडोर सौंप सकते हैं। और वो तारनहार है, वो आपको इस संसार से तारेंगे, आपको भौतिक क्षेत्र में भी ऊंचा उठाएंगे और आध्यात्मिक दृष्टि से भी संपन्न बनाएंगे। आइए गुरु महिमा का एक शानदार गीत यहाँ से श्रवण करते हैं। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है, गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है केवल तो बेड़ा पार है, गुरु है केवल तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन प्रेम का पावन उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। और चाहे आती जाती श्वास में, और चाहे आती जाती श्वास में, ओ बसा है प्राण मेरी श्वास में, ओ बसा है प्राण मेरी श्वास में, ओ बसा है प्राण मेरी श्वास में। शांति सुख अमृत, ओ शांति सुख अमृत स्वयं बरसा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, गुरु की छाया में शरण जो पा गया। सभी भाई बहन जरा दिमाग में, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया कुछ जानकारी हुई, दीक्षा संस्कार किन्हीं को कराना हो तो ऐसे व्यक्ति यहाँ बैठे हो तो हाथ ऊंचा करके बताएंगे, गुरु वरण करना हो तो।